थोड़ी सी इमोशनल चीज़ हो जाती है अगर आप कोलैटरल रखते हो, तो वो ट्रेड फ्रॉड बोल सकते हो, मेरे साथ हुआ था और वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में चला गया था। तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं। If you are planning to study in the UK, make sure you like, share and subscribe to the channel. Manchester में we met about 10 plus odd students. Then we went to London. London में we met another 10-15 students. And now we are in Birmingham. आज का aim यही है to talk about your experience completely, bluntly honest. For our students, that is going to be very very valuable. एजुकेशन लोन के बारे में बता कि कहाँ से लिया, किस लेंडर से लिया, क्या उसमें कुछ चैलेंजेस आए, हाउ डिड यू सॉल्व देम? तो एजुकेशन वाला पार्ट एक्चुअली जब मार्च में मेरी आ गई थी ऑफर, तो मुझे लगा अब तो खाली एजुकेशन लोन बाकी है, देन आई विल बी गुड टू गो वीज़ा के लिए अप्लाई करना। प्रोसेसिंग टाइम देखा तो लगभग 1 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम रहता है। सबसे पहले तो देखा कि क्वांटम ऑफ लोन बहुत ज़्यादा है, कौन ऑफर करेगा, उतना लोन कौन दे रहा है, प्लस कौन बेसिकली कम इंटरेस्ट पे या फिर नॉन कोलैटरल लोन भी दे रहा है, क्योंकि कोलैटरल थोड़ी सी इमोशनल चीज़ हो जाती है अगर आप कोलैटरल रखते हो तो। मेरे लिए थी, नॉट श्योर अबाउट अदर्स। पहले मैं यूनियन बैंक में गया, एसबीआई से मैंने बात नहीं की थी, फॉर सम रीज़न मुझे एसबीआई पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। यूबीआई मैंने ट्राई की थी और भी बहुत सारे, लगभग 6-7 बैंक से मैंने बात की थी क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोन्स उसमें थे जो मैंने कभी लिए ही नहीं थे, तो वो ट्रेड फ्रॉड। We started our trip from Manchester. और वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में चला गया था। तो कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं था। इवन दो वो जो सारा क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर जो भी था वो दैट वाज एक्चुअली नॉट योर डूइंग। हाँ, लेकिन फिर उसमें भी बहुत मुझे एक्चुअली उसी में टाइम लगा ज़्यादा कि पहले तो नोडल ऑफिसर्स के साथ बात करो, बैंक में जाओ कि ये क्या है नहीं है, नोडल ऑफिसर्स को ये करो। एट लास्ट आने से पहले वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये तो बाद में हुआ सब सॉर्ट, लेकिन क्योंकि मुझे उस टाइम पे लोन चाहिए था तो मैंने फिर इनक्रेड से कांटेक्ट की, एनबीएफसी। मतलब दे आर एन एनबीएफसी, तो उन्होंने विदाउट कोलैटरल लोन दिया। हाँ, विदाउट कोलैटरल लोन दिया। जो नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक्स 8% 9% पे दे रही थी, वो मुझे 12.5% में देना पड़ा। वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन लोन मिला मुझे। एट लास्ट जाके मुझे लोन मिला था। Actually 12.5% is also good. मतलब I've seen the rates being a bit even higher than that, 13.5-14% also. तो पहले उन्होंने 25 लाख ही सैंक्शन किए थे। Okay. फिर बात की कि देखो थोड़ा सा अगर बढ़ाया जा सके लोन को। Right. तो उसके बाद फिर मुझे प्रोसेसिंग फ़ीस इमीडिएटली पे करनी पड़ी थी, अराउंड 40,000 के आसपास। फिर उन्होंने बातचीत की तो आई गॉट अ सैंक्शन ऑफ 40 लाख। कम से कम फीस कवर हो गई Full मेरी। tuition cost is now covered. हाँ। अगर if you will ever feel the need, then you can do part time हाँ। and actually create some buffer for yourself. Apart from this, do you feel that it would have been better if you were in London? If you are planning to study in the UK, watch the video until the end and subscribe to the channel.